पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक से नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में मुलाकात हुई। न्यूजीलैंड के दौरे से पहले नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तानियों के दिलों के बहुत करीब हैं और आप तो बड़े काबिल फ़ख्र हैं। ये फरमाएं कि अचानक क्या हुआ कि हमारी टीम स्कोर करते करते जीते जीते इतनी हार गई कि सबके दिल ही टूट गए। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि जितना जब से मेरे चाचू क्रिकेट खेल रहे थे हम तब से देखते आ रहे थे कि हाँ जी, तो तब से जो है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट की चीज़ है वहाँ पे बहुत प्यार मिलता है। लेकिन और हमें भी ठीक ठाक उसके हमारी वाली जनरेशन को भी बहुत, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है तो अब हमारी वाली जनरेशन को मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा प्यार मिला है और उसके साथ जो है थोड़ा सा हम पे क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा होता है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पिछले साल से कोई 1 साल से हमारी जो ख़ास तौर पे आप जिसे कहते हैं आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हैं वहाँ पे उधर परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं रही, स्पेशली 2 बड़े टूर्नामेंट्स में और अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, जिस वजह से जो है आवाम और हमारे लोग जो है हमसे नाराज़ भी हैं और गुस्सा भी, और उनका मेरे ख्याल से बनता भी है। अब उसी चक्कर में यही होता है कि क्रिकेट में कभी कभार आपको ऊपर के दिन देखने पड़ते हैं, कभी नीचे के। आजकल जो है हम क्रिकेटर्स भी आपस में यही बात कर रहे हैं कि किस तरह वापस पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है जीत के वहाँ लेके आए जाए जहाँ से जो हमारे रूठे हुए बेचारे फैंस हैं और जो हमसे लोग नाराज़ हैं उनको किसी तरह दोबारा से खुश देखना हम भी चाहते हैं और मेरे ख्याल से सब वो खुद भी चाहते हैं इंशाल्लाह। आपको दुबई भी भेजा गया एज ए यंग ब्लड कि आप जाके इन्फ्यूज़ करेंगे नई ताकत। क्या वजह क्या है? लोग हमारे यहाँ लोग साजिशें करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं कि कप्तानी की जंग है, खिलाड़ी आपस में लड़े हुए हैं, टीम स्पिरिट नहीं है, कुछ ऐसा है? देखिए, जब मैं छोटा था ना तो मैं तब भी टीवी पे यही सुनता था जब पाकिस्तान टीम हार जाती थी कि जी ग्रुपिंग हो रही है और लड़कों की आपस में लड़ाई है और मैनेजमेंट जो है गुस्सा कर रहे हैं। और वो आज जब मैं ख़ुद इस चीज़ को फेस करता हूँ तो अब मैं हंसता हूँ कि जब हमारी ये बातें, जब हम हारते हैं, आज से 1 साल पहले ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी क्योंकि हम जीत रहे थे। पिछले साल 1.5 साल से अब जब हम हार रहे हैं तो हमें भी ये सुन के जो है थोड़ी सी हंसी भी आती है और फिर हम देखते हैं कि जब हम ये कभी भी हकीकत देखें क्या होता है कि जब आप काफ़ी ज़्यादा टाइम एक जगह पे स्पेंड करते हैं, मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा अपनी क्रिकेटिंग वाली फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर बंदे का मूड आपका सही रहता है। कभी कभार इंसान के जो एक लाइफ का हिस्सा है कि कभी कभार आपसे कोई नाराज़ होता है, कभी कभार आपकी कभी नहीं बन रही होती, लेकिन उस बात को ये रंग देना कि ग्रुपिंग है और कोई दोस्ती हो रही है और कभी लड़ाई हो रही है और कप्तानी के पीछे, ये मेरे ख्याल से ये मीडिया तक की बातें रहती हैं और जो क्रिकेट पे कमेंट करते हैं उन तक ही रहती हैं और हमारे पे कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी बहुत कभी हमारी आपस में जब नोक झोंक जिसे आप कहते हैं हर फैमिली में हो जाती है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि सॉल्व कर लें और उसके बाद आगे बढ़ें। मेरे ख्याल से ये कोई पहली टीम नहीं है कि जहाँ पे लड़ाई नहीं होती होगी, हर टीम में कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ होती रहती होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़े। लेकिन ये कहना कि इसमें ग्रुपिंग है और इसमें कप्तानी की लालच है, वो मेरे ख्याल से मीडिया तक की बातें, और जब हम हारेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको सुननी पड़ती हैं। क्रिकेट और शोहरत तो मुल्तान में आपके घर उस वक्त आ गई जब आपके चचा इंज़मामुल हक जो है वो टेस्ट क्रिकेट में आए। तो आप किस माहौल में आपने क्रिकेट सीखी? एक मोटे से आप बच्चे थे बचपन में, तो किस तरह से उस मैदान में, टेस्ट क्रिकेट के मैदान में आपको मौका मिला, इंज़माम के बेटे को मौका नहीं मिला? देखिए, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि क्रिकेट का किस्मत से बहुत लेना देना है। जब हमारे ये जो भारत से नहीं,
जी बिल्कुल, किस्मत और महारत दोनों होती है, लेकिन मैं आपको वही उस बात पे कहूँगा कि जब ये मेरे चाचा इंज़माम खेलते थे तो इनके पांचों भाई खेला करते थे, लेकिन उसमें से आया एक ही, और उसके बाद इंजी चाचू के ख़ुद के 2 बच्चे खेलते हैं। हम सब कज़न्स क्रिकेट खेलते थे। मेरा भाई ख़ुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका है, मुल्तान से भी और यूबीएल से। लेकिन किस्मत वहीं पे आ जाती है कि कभी कभार लक फैक्टर, कभी कभार इंपॉर्टेंट जगह पे आपको कोई हाईलाइट मिल जाए। तो मेरे सारे कज़न्स खेलते थे, लेकिन हमारे कज़न्स में से सिर्फ मुझे ही एक, अल्लाह ने, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे जाके पाकिस्तान से खेलने का मौका मिला। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि खुशकिस्मती भी है और थोड़ा सा हमारे लक का फैक्टर आ जाता है कि अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में लिखा होता है उसको ही वो मिल जाती है। बाकी मेरा भाई, मुझे ऐसा लगता है, मेरे से बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन वो जब भी कभी बड़े स्टेज पे परफॉर्मेंस जहाँ पर उसको देनी होती थी वहाँ से उससे परफॉर्मेंसेस नहीं होती थी। तो ये बहुत है। बाकी जहाँ तक बात रही कि मैंने ऑब्वियसली एक, हमारे घर में शुरू से ही क्रिकेट का माहौल रहा है, क्योंकि आपस में 5 भाई हैं, वो बहुत क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट की बात भी बहुत होती थी। फिर जब चाचू कप्तान बने और उसके बाद इतना लंबा क्रिकेट खेला, तो ऑब्वियसली घर में एक हमेशा बात होती थी कि जब हारते थे तो हम सारे जो कज़न्स थे, बच्चे थे, तो उस पर बात भी करते थे और गमज़दा भी होते थे। और उसके बाद जब कप्तान बने तो फिर ज़्यादा होता था कि यार अब मैच भी जीतना है और पाकिस्तान, अल्लाह करे कि चाचू की कैप्टनसी में वर्ल्ड कप जीते। तो ये सारी, इस माहौल से हम बड़े हुए हैं, तो वो फिर सारी चीज़ें जब मैंने फ़ेस की तो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है बाहर से और जब आप खुद फील कर रहे होते हैं। और मैंने क्रिकेट बेसिकली अपने भाई को देख के ही स्टार्ट की, क्योंकि मेरा भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट था। हम इधर मॉडल टाउन में क्लब क्रिकेट खेलने जाते थे। जैसे आपने बताया कि मैं मोटा सा था बच्चा, क्योंकि मैं उस अम्मी की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी पढ़ाई की। तो बस जून जुलाई की छुट्टियों में मेरा, अब मैं गया तो इसीलिए था कि मैंने वेट लूज़ करना है, लेकिन यह है कि वहाँ देख के क्रिकेटर्स का माहौल देख के, क्लब क्रिकेट देख के काफ़ी मुझे शौक़ पैदा हुआ। और वहाँ से मुझे खुद भी नहीं पता था कि जो एक ऐसी जर्नी चलेगी कि जो इतनी लंबी हो जाएगी। तो क्रिकेट ख़ानदान में हो और कोई क्रिकेटर भी बन जाए जी, तो फिर जब आपको फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी। कहते हैं पर्ची से, इंतज़ाम की पर्ची से आप आ गए, और अगर आप हारें जीतें, दोनों का फ़ायदा फैमिली को जाता है। देखें बिल्कुल, अब ऐसी चीज़ है कि जो इसमें आपका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट भी आपको करना है। आप इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं कर सकते कि आप इस फैमिली से अगर ताल्लुक़ करते हो तो फिर आपको लोगों की ये बातें सुननी पड़ती हैं कि जी, जैसे मैं जब आया 2017 में, वो उस वक्त जो चीफ सेलेक्टर थे, जी चीफ सेलेक्टर भी थे, तो काफ़ी उस वक्त जो है क्रिटिसिज्म हुआ। बट वो यहाँ पे यही बात होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप की क्या लिमिटेशंस हैं और आप किस चीज़ के जो है आपका मेंटल लेवल उस वक्त क्या है। चचा ने झाड़ा आपको पकड़ के? नहीं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि शाबाश दी? ऐसा भी कभी नहीं हुआ। ना कभी शाबाश दी ना कभी। देखिए, उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, बट ये है कि उनकी जो पर्सनालिटी मुझे आज तक समझे, वो कभी मुंह पे तारीफ नहीं करते। अच्छा, पीछे से करते हैं? वो पीछे से करते होंगे, मुझे सुनने को मिलता है और सुनने को मिला भी है। और हाँ, कभी कभार अगर मैच में, जब वो खासतौर पर जब वो उनका पहला टेन्योर था चीफ सेलेक्टर का, क्योंकि उस वक्त हम नए नए आए थे, बच्चे थे उस वक्त हम टीम में, तो उस वक्त जब कोई मैच सिनेरियो में ऐसी कुछ गलती हो जाती थी तो वो कभी जो है आके हमेशा एक सरी सी बात कर देते थे कि ये ऐसे कर लेते तो ये बेहतर हो सकता था। सरसरी सी बात। हाँ जी, बस इसके अलावा वो उनका हमेशा यही पर्सपेक्टिव रहा है कि जितना लड़के खुद गलती करके सीखेंगे तो उतना उनको ज़्यादा अच्छा समझ भी आएगी और वो ज़्यादा उनका जो प्रोसेस है वो पक्का होगा। अच्छा, आप फ़र्ज़ करें कप्तान होते और ज़ाहिर है आपके अंदर क्रिकेट के जरासीम तो हैं, और जो दुबई में मैच हुआ, क्या उसकी प्लानिंग बिल्कुल उसी तरह करते जैसे कि इस कप्तान ने की है, या मुख्तलिफ करते हैं? देखिए, ये जब आप कप्तान होते हो तो बहुत डिफरेंट चीज़ें, आपका ना माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि मैं पिछले कोई 2-1.5 साल से डोमेस्टिक में हर जगह कैप्टनसी कर रहा हूँ, तो मेरा उसमें भी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि जब आप कप्तान होते हो ना, तो आपका सोचने का तरीका, या जिसे आप कहते हैं कि प्लानिंग, वो आपकी डिफरेंट हो जाती है और डिफरेंट करनी पड़ जाती है। तो ये बड़ा आसान लगता है बाहर से कि यार अच्छा, मैं ऐसा होता तो मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। जब तक आप उस जगह पे नहीं पहुंचते और ख़ुद ना उस चीज़ को फील करते, तो ये मेरे ख्याल से कहना
हाँ, हर इंसान मेरा नहीं ख्याल है कि परफेक्ट होता है, और कोई भी कप्तान ने ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने गलती नहीं की होगी। हमारे यहाँ पे इमरान खान को सबसे अच्छा कैप्टन माना जाता है, उन्होंने भी बहुत सारी गलतियाँ, अपने गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो मेरे ख्याल से हाँ, कुछ चीज़ होती होगी कि जो ऐसा लगता है कि हमारी प्लानिंग, जिसे आप कहते हैं बैटिंग कर ली, पहले बॉलिंग कर ली, या हमने फील्डिंग अच्छी नहीं की, या हमें उस वक्त वो वाला बॉलर लगाना चाहिए था। तो ये ऐसा आप कैप्टन जब गए जी ओपनिंग करने, जी जी तो कितना दबाव था और क्या आपकी फीलिंग थी उस वक्त? असल में क्योंकि क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं पाकिस्तान से भी और इंडिया के अगेंस्ट भी, तो एज सच कोई प्रेशर नहीं था। बट ऑब्वियसली ये ज़रूर होता है क्योंकि हमारे आईसीसी के टूर्नामेंट में अभी तक हम इंडिया से इतना ज़्यादा जीते नहीं हैं, तो इस चीज़ का प्रेशर होता है। जो ख़ास तौर पे जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उन पे ये होता है कि अगर आप 5वां 6ठा मैच इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हो और आपको अगर बार बार जो है आईसीसी के टूर्नामेंट्स में उनसे हार मिल रही है, तो ये एक वरिंग साइन होता है एज अ क्रिकेटर। और क्योंकि आपने पार्टिसिपेट किया होता है हर मैच में, तो आपको पता होता है कि इसके हारने के बाद जो बैकलैश और इसके हारने के बाद जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी वो ज़रूर आपके उसमें होता है। लेकिन वो नुकसान देता है या उस स्ट्रेंथ देता है? देखें, उस वक्त उस चीज़ की टेंशन ज़रूर होती है। जैसे आपने कहा ना कि प्रेशर इतना मैच का नहीं होता, क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया से मैच और बांग्लादेश से मैच तैयारी आपकी सेम होती है, आपका सोचने का तरीका आपका सेम होता है। जो प्रेशर होता है ना वो मैच का नहीं होता, क्योंकि इस मैच पे बहुत ज़्यादा बात होती है। क्या अपनी टीम में सबसे अक्लमंद है? कि नहीं, अब मुझे नहीं पता, बाकी लड़के भी अक्लमंद होंगे, आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं, आप क्या समझते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से हमारे जो कप्तान है, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो है मोहम्मद रिजवान। वो मुझे लगता है कि काफ़ी अक्लमंद है, क्योंकि क्रिकेटिंग सेंस में उनको काफ़ी सारी आप तो अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं, आप कम्युनिकेट भी अच्छा कर लेते हैं। मैं अंग्रेज़ी को सिर्फ एक लैंग्वेज ही तक ही समझता हूँ। मेरे ख्याल से अंग्रेज़ी आना, इससे कहीं ये मतलब नहीं होता कि ये एजुकेटेड है या इसको समझने का तरीका इसका ज़्यादा अच्छा है या ये अक्लमंद है। हमारे कौम का एक अलमिया है कि जिसको इंग्लिश आती है उसको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, लेकिन मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करता। इमाम बचपन में शरारती तो बहुत था, बस उसकी एक खामी ये भी समझ लें कि वो इतना शरारती का घर में कोई गेस्ट अगर आए हुए हैं तो वो दरमियान में बॉल लेके अपने उछालता रहता था, तो उसे मना करते थे। और थोड़ा सा वो अपनी बात मनवाने का आदी था, ये उसमें एक थोड़ी सी वो थी। बकाया ये है कि शुरू से उसने पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। हालांकि उसके प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल बुलवाकर ये ख़ास तौर पे कहा कि जी आप इसे क्रिकेट से फ़िलहाल थोड़ा सा दूर रखें, हमने इसे ओ लेवल कराना है। मगर इमाम का ध्यान क्रिकेट की तरफ ज़्यादा था, तो वो माना नहीं, उसने कहा कि जी मैंने क्रिकेट खेलनी है। फिर वो थ्रू आउट अपने अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 वगैरह, अंडर 19 के 2 एक वर्ल्ड कप भी खेला, परफॉर्मेंस भी उसकी बहुत अच्छी थी। तो बस इसी तरह उसका सफ़र हुआ। अपने बड़े भाई के साथ क्लब जाता था। मैं क्रिकेट खेलने के ख़िलाफ़ नहीं था, मगर साथ साथ उसे ये एडवाइस ज़रूर करता था कि बेटा पढ़ाई भी थोड़ी साथ साथ जारी रखो। अंडर 14, 16 वगैरह मैं उसे क्लब लेके जाता था, और जब तक उसके ट्रायल या कोई मैचेस हो रहे हैं तो मैं ग्राउंड में बैठा रहता था, मैं उसे अपने साथ वापस लेके आता था। मेरी तरफ से और घर वालों की तरफ से उसे स्पोर्ट थी मुकम्मल। इंज़माम लेजेंड था उसकी, और इमाम की जन्म तो अब लाज़िम बात है, वो भतीजा है उसका इंज़माम का, तो जन्म तो होंगे, मगर मेरी नज़र में इंज़माम ज़्यादा अच्छा। मगर इमाम की परफॉर्मेंस वैसे लगन और उसकी मेहनत वो बहुत करता है, और उसकी परफॉर्मेंस भी इंशाअल्लाह बहुत अच्छी है। आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि सलीम इलाही के बाद आप दुनिया के 13वें क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने पहले मैच में ही सेंचुरी बनाई। तो उस वक्त क्या महसूस किया था? उस वक्त कुछ महसूस करने वाला था ही नहीं, क्योंकि मैं प्रेशर में ही बहुत था, और ब्लिंक ऑफ एन आई सारी चीज़ें एकदम हो गई। तो क्योंकि वो मैच मुझे बहुत लेट पता चला था कि मैं खेल रहा हूँ, क्योंकि हम दुबई में रह रहे थे और मैच अबू धाबी था, और मैच 2 बजे था और मुझे 11 बजे या 10 बजे पता चला था कि मैं मैच खेल रहा हूँ। तो उसके बाद मैं इतना प्रेशर में था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी कुछ ऑटोमेटिकली होती गई, बट ऑब्वियसली वो सारी ज़िंदगी का एक आपकी मेमोरी रहेगी कि जो जो मैंने फ़ील किया वो मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि
एक तो मैच ऑब्वियसली जीते थे, फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इस सीरीज़ में क्योंकि जो ओपनर्स पहले थे वो काफ़ी जो थे एक्सपीरियंस थे और ये लोग चैम्पियंस ट्रॉफी जीत के आए हुए थे 2017 की, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शायद मुझे चांस मिलेगा, लेकिन उसके बाद चांस मिला और ऐसा चांस मिला कि जिसमें मैंने सेंचुरी की और उसके बाद मैं कंसेक्यूटिव 7 साल खेलता रहा। तो वो मैच हमेशा मेरी लाइफ का मेरे ख्याल से सबसे एक अच्छा मोमेंट होगा मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए। हमारे यहाँ ओपनिंग जो पेयर है उसका काफ़ी अरसे से मसला है, पहले भी बहुत सुनते थे हम, आजकल फिर ये है। तो क्या ओपनिंग के अंदर क्या डिफ़िकल्ट होता है ओपनिंग पेयर बनाना, और क्यों नहीं चल पाता हमारा ओपनिंग पेयर? देखिए ऑब्वियसली ओपनर एक स्पेशलिस्ट जॉब है जो कि टफ़ होती है, लेकिन मेरे ख्याल से पहले से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि हमने मेरे ख्याल से 2017 से लेके, अगर आप देखें 2017 से लेके ऑलमोस्ट 2022 तक मैंने और फ़खर ने 5 साल लगातार ओपन किए पाकिस्तान की ओडीआई साइड में। तो 5 साल हमने लगातार खेला है। मुझे नहीं लगता कि शायद इतना लंबा किसी भी ओपनिंग पेयर ने इतना लंबा पाकिस्तान के लिए इकट्ठा खेला होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि आपको जल्दी चेंज कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़खर और मेरी काफ़ी लंबी पार्टनरशिप्स हैं पाकिस्तान की ओडीआई में, और इसी तरह सेम T20 में बाबर और रिजवान ने बहुत अरसा पाकिस्तान के लिए सर्व किया। लेकिन एक टाइम आता है कि जब आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं और कभी कभार आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं होती। पिछले क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये विद इन 1 ईयर हमारे सामने, क्योंकि 2023 में या 23 के एंड में हम नंबर 1 ओडीआई साइड थे, हम नंबर 2 पे T20 की साइड थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2023 के एंड के बाद ये पिछले 1.5 ईयर से हमारी हर फॉर्मेट की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आई है, जिस पे काफ़ी प्लेयर्स आपस में भी इस बारे में बात कर रहे हैं। क्या किस नतीजे पे पहुंचते हैं जब डिस्कशन होती है? देखें ऑब्वियसली हमने इस बारे में काफ़ी बात की है आपस में, प्लेयर्स स्पेशली जो 6-6 7 साल से खेल रहे हैं, उनका भी यही मानना है कि हो सकता है कि शायद हमारे स्किल अब मेरे ख्याल से दोबारा हमें थोड़े से और ऐड करने पड़ेंगे, और हमारे जो शायद हम दुनिया जहाँ पे खेल रही है हम थोड़ा सा शायद पीछे रह गए हैं। हमें अपने स्किल्स और हमें कंसिस्टेंसी और हमारे खेलने का तरीका शायद अब चेंज होना चाहिए, जिस पे बहुत ज़्यादा आपस प्लेयर्स में बात की है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद इन 3 to 4 मंथ्स आपको एक चेंज नज़र आएगा, और उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जो भी चेंज करें उसको फिर टाइम दें, और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बॉलर से डरते भी हैं आप? देखिए डर कभी नहीं होता, आउट होने का एक होता है कि यार ये मुझे बॉलर आउट कर देगा। डर कभी इस तो वो कौन है जिससे आप समझते हैं कि ये आउट कर देगा? देखें आप पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं, वो जब भी आप उनको खेलेंगे किसी भी फॉर्मेट में वो आपको हमेशा टफ टाइम देंगे। आजकल जसप्रीत बुमराह की जो फॉर्म जिस तरह चल रही है, हम उनसे टेस्ट फॉर्मेट तो नहीं खेलते इंडिया से, लेकिन हमने उनकी बॉलिंग देखी है टेस्ट फॉर्मेट में, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडिया में। तो वो एक ऐसे बॉलर हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रबल कर सकते हैं बैट्समैन को। तो मुझे स्पेशली ये लगता है। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी कौन सी है? सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मुझे ऐसा 2018 में मैंने सेंचुरियन में 100 किया था। वो 100 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरे कैरियर के लिए, और वो वाली परफॉर्मेंसेस मुझे हमेशा याद रहेगी। और इधर हमने मेरे ख्याल से 16-17 साल बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को 2022 में इधर हम सीरीज़ जीते थे कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और वो सीरीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 बैक टू बैक सेंचुरीज़ हो रही थी। तो वो ये सीरीज़ थी कि जो शरारती भी हैं, रोमांटिक भी हैं, इश्क भी लड़ा लेते हैं, शरारती बातें भी कर लेते हैं, शरारती क्या क्या है क्या क्या नहीं है? शरारती बहुत था, बहुत ज़्यादा था। और एक ज़माने में जब नया टीम में आया था तो आप जिसे कह सकते हैं कि कोई भी महफिल होती थी वो मेरे बगैर नहीं होती थी, और कोई हमने प्रैंक करना होता था या शरारत करनी होती थी उसमें मेरा हिस्सा होता था। अब काफ़ी टाइम हो गया, अब बड़े हो गए हैं, 29 साल का हो गया हूँ, तो अब ज़रा जाके थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई हैं काफ़ी, और अब बिल्कुल मैच्योर हो गए हैं। तो अब और बड़ी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जिस पे और फोकस करना है। उस वक्त और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब सिर्फ क्रिकेट है। शादी कैसी जा रही है? आपने तो नॉर्वे में शादी जा की। जी बिल्कुल, नॉर्वे में शादी हुई है। तो अभी तो इट्स लाइक अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी। पाकिस्तानी फैमिली है? जी फैमिली तो पाकिस्तानी है, बट वो कभी पाकिस्तान आई नहीं। नॉर्वेजियन बेस्ड फैमिली है, मुस्लिम फैमिली। तो लेकिन शी इज़ अ डॉक्टर। तो ये है कि काफ़ी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल यहाँ रह रहे हैं, वहाँ? नहीं, मैं ये ऑब्वियसली मैं तो पाकिस्तान में। नहीं, वो कहाँ? वो भी यहीं रहती हैं। अच्छा। वो भी यहीं रहती हैं। अच्छा। वो जाती हैं जब उन्होंने अपने डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी होती है, और जब वो वहाँ पे जाती हैं अपना, क्योंकि उनकी तो आप नॉर्वेजियन बोल सीख रहे हैं?
नॉर्वेजियन बहुत ही मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने जीते जीते तो मुझे वो आ सकती है लैंग्वेज, क्योंकि बहुत टफ लैंग्वेज है। और तो फिर इंग्लिश में बात करते हैं आप लोग? नहीं, वो उर्दू बोलती हैं, बड़ी अच्छी उर्दू बोलती हैं और उर्दू में ही बात करते हैं। तो उन्हें आपकी क्रिकेट पसंद है और आपको उनकी डॉक्टरी पसंद है, या दोनों को एक दूसरे की कोई चीज़ पसंद नहीं? मुझे वैसे डॉक्टर्स इतने ख़ास पसंद नहीं आते। अच्छा, क्यों? हाँ जी, थोड़े से बस डॉक्टर्स ज़रा नकचढ़े टाइप लगते हैं मुझे, लेकिन तो वो भी नकचढ़ी हैं? हमारे घर में दोनों ही डॉक्टर्स हैं। मेरे भाई की जो वाइफ है वो भी डॉक्टर हैं, मेरी भाभी भी डॉक्टर है और मेरी वाइफ भी डॉक्टर है। बट अल्हम्दुलिल्लाह वेरी लकी कि वो दोनों ही ऐसी नहीं है, नकचढ़ी नहीं है। बट मैंने जिन जिन डॉक्टर्स से मैं मिला हूँ तो हमेशा, हाँ जी, काफ़ी ज़रा थोड़े से वो होते हैं, सीरियस टाइप होते हैं। तो लेकिन यह है कि हाँ, उनको हमेशा से क्रिकेट का इतना मुझे नहीं लगा कि उनको बिल्कुल भी शौक़ है। अब शायद हो गया हो तो हो गया हो, लेकिन इतना ज़्यादा मैंने इतना इनको इंटरेस्ट नहीं रहा। नहीं तो फिर किस बुनियाद पे? उनकी फैमिली को बहुत इंटरेस्ट है, उनके अब्बू को, उनके भाई को क्रिकेट का बहुत शौक़ है, वो ज़रूर देखते हैं, वो बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन इनको इतना ज़्यादा कोई शौक नहीं है। अब क्योंकि ऑब्वियसली जब उनको पता है, उनका पंजाबी बैकग्राउंड है, आपका तो उर्दू स्पीकिंग बैकग्राउंड है मुल्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, आप आबादकार हैं। जी 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 जी। अब दोनों का काफ़ी डिफरेंट है, बट उनके जो अम्मी अब्बू हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ खारियाँ से है। खारियाँ से? जी जी, नॉर्वे के ज़्यादातर लोग नहीं। जी जी जी, खारियाँ से है, तो बल्कि खारवे भी कहते हैं। अच्छा अच्छा जी, नॉर्वे को। तो खारिया से है, तो उनको बेसिकली वो ऑब्वियसली पंजाबी फैमिली, हम उर्दू स्पीकिंग है। बट क्योंकि कभी वो आए नहीं कभी पाकिस्तान, सिर्फ एक ही दफ़ा आए थे, वो भी जब शादी के लिए आए थे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है नॉर्वे में सारे सेल्फ मेड लोग हैं, इंडिपेंडेंट फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे सब काम करते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता। तो लेकिन ये है आप कि गए नॉर्वे? जी मैं अभी तक नहीं गया। अच्छा, मैं अभी तक नहीं गया नॉर्वे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि जब आपके पास अब क्रिकेट ऐसी हो गई है कि आपको हार्डली कोई टाइम मिलता है। जरूर जाएं, बड़ा खूबसूरत। जी मैंने सुना है, बिल्कुल। मेरे चाचा गए हैं वहाँ पे, खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं और नॉर्वे की ख़ुद की बहुत तारीफ़ करते हैं कि बड़ा अच्छा साफ सुथरा। जी जी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जिम में आए, एक्सरसाइज की, सबसे पहले तो ये है कि जी क्रिकेट जब उसने स्टार्ट की, आई थिंक 2007, 8, 9 में, जब मैं क्लब क्रिकेट मॉडल टाउन में खेलता था, तो बेसिकली वो मेरे साथ खेलने जाता था। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि उसने जो क्रिकेट स्टार्ट की थी वो एज अ लेग स्पिनर की थी। तो वो कुछ अरसा क्लब में एज अ लेग स्पिन पहले था, क्योंकि छोटा बहुत था तो बारी इतनी उसे मिलती भी नहीं थी। तो बाद में फिर वो एज अ बैट्समैन सेलेक्ट हुआ, उसने क्लब के काफ़ी मैचेस खेले जिसमें परफॉर्म करके वो फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान के लिए आया तो वो अंडर 16 खेला था। उसके बाद वो पाकिस्तान अंडर 16 खेला, फिर पाकिस्तान अंडर 19 खेला, बल्कि अंडर 19 के फिर वो 2 वर्ल्ड कप्स भी खेला। तो इस तरह उसकी जर्नी एक स्टार्ट हुई, मतलब कॉलेज स्कूल लेवल से स्टार्ट होके क्लब लेवल और फिर पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान की जितनी क्रिकेट है जूनियर लेवल पे वो सारी उसने खेली माशाल्लाह। और माशाल्लाह जहाँ जहाँ भी खेला वहाँ वहाँ उसने परफॉर्म भी किया। बचपन में वो जिस तरह सारे बच्चे शरारती होते हैं ना, वो उससे कह लें कि कहीं शायद ज़्यादा शरारती था। मतलब कि वो बैठने वालों में से तो नहीं था, और उसे शरारतें, हर किस्म की शरारतें, प्रैंक्स करना या इस किस्म की जो भी एक्टिविटीज होती थी वो उसमें शामिल होता था। खामी एज सच तो देखें वैसे मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि खामी, हाँ आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि मूडी है, जो चीज़ उसका करने का दिल कर रहा है तो उसने वही करनी है। तो और एज सच तो खामी मेरा नहीं ख्याल कि उसमें है। अपनी तरफ से तो वो हार्डवर्क भी बहुत करता है, हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करता है, मतलब कि फोकस उसका जो है ना वो क्रिकेट पे रहता है हर टाइम। बाबर आजम से भी आपकी दोस्ती मशहूर भी है और लोग इससे चिढ़ते भी हैं, कहते हैं इतने दोस्त हैं कि किसी और को दोस्त नहीं बनाते। नहीं, देखिए बाबर से दोस्ती भी है बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजरा है हमारा। और 2008-9 से हम साथ खेल रहे हैं, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19,
पाकिस्तान के मेरे ख्याल से 2012 से लेके 17 तक कोई ऐसा कैंप नहीं होगा जिसमें मैं और वो बाबर एक साथ ना हुए हों कैंप में। जब आपका इतना ज़्यादा टाइम गुजरता है किसी के साथ तो ऑब्वियसली वो एक बॉन्ड डिफरेंट हो जाता है। ये बात मुझे अच्छी लगी आपकी चिढ़ने वाली कि हाँ जी लोग चिढ़ते ज़रूर हैं, जिस वजह से काफ़ी हमारी दोस्ती में प्रॉब्लम्स बहुत आ चुकी हैं। तो अब हम प्रॉब्लम क्या आती है? बस हो जाती है इंसान की, जैसे मैं वो कहा ना कि जब एक फैमिली होती है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हाँ। क्योंकि तो इसीलिए तो कोशिश अब ऑब्वियसली अब हम दोनों बच्चे नहीं रहे, अब वो भी ऐसे मैच्योर एज में और मैं भी मैच्योर एज में। अब हम दोनों की ज़्यादा कोशिश यही होती है कि एक पाकिस्तान को वो चीज़ दे सकें जो मेरे ख्याल से हम नहीं दे पाए। कि अगर आप देखें उसका भी 7-8 साल का लॉन्ग कैरियर हो गया है, मेरा भी 7-8 साल, उसके भी कोई 200 मैच है, मेरे 150 मैच होने वाले हैं पाकिस्तान से। तो अगर हम आपस में यही बात करते हैं और भी लोग, जैसे मैं कह रहा था कि अगर हमने अभी तक ICC इवेंट नहीं जितवाया तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसको हमें ठीक करने वाली है और हम अभी तक कोई ऐसा गेयर है जो हम नहीं बदल पा रहे, और इस पे ज़रूर हम बात क्या खुफिया गेयर है ऐसा वाकई? नहीं, खुफिया गेयर नहीं है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि इंसान जो है काफ़ी चीज़ों में बंधा हुआ हो जाता है, या कभी कभार उसकी परफॉर्मेंसेस नीचे आती हैं तो वो एक्सपेक्ट करता है कि यार मैंने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दिए तो शायद मुझे अपने लोग बैक करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब ऐसी कहानी है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में रेपुटेशन ख़राब करना और पाकिस्तान में क्रिटिसाइज़ करना एक सवाब का काम है। तो वो जो है इसी वजह से समटाइम्स थोड़ा सा प्लेयर कहते हैं कि यार हाँ हमारा बुरे टाइम पे कौन हमें सपोर्ट करेगा, तो वो अब सपोर्ट कहीं से मिलती नहीं है, फैंस की तरफ से मिलती है। लेकिन जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं हम चाहते हैं कि वो सपोर्ट करें, और अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो उसके हमें प्रॉब्लम्स नहीं, उसके हमें सोल्यूशन बताएं ताकि हम अपना जो है काम जो है और बेहतर कर सकें। और हमारा यही पर्सपेक्टिव रहता है कि अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो हमारी क्रिकेट पे ज़रूर बात हो, हम क्रिटिसाइज पे हो तो क्रिकेट पे हो। लेकिन ये बातें दुरुस्त है कि शाहीन अफरीदी की लड़ाई हो गई मोहम्मद रिजवान की फ़लाँ से हो गई, ये सही हैं बातें या गलत? ये अभी दोनों इधर ही है, मैं आपके सामने पूछवा देता हूँ अगर वो कहते हैं कि लड़ाई हो गई। बाजार कोई नज़र आती है आपको? देखिए हम ऑलमोस्ट जब टूर पे होते हैं हम सारे साथ होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कभी आज तक मैंने ऐसा कुछ देखा है कि भाई शाहीन की लड़ाई हो गई इमाम से और इमाम की लड़ाई हो गई रिजवान से। ये हम सुनते ज़रूर हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते ज़रूर हैं, और उसके अगले दिन आके साथ ही बस में जाते हैं और साथ ही प्रैक्टिस। शादी के बाद भी कोई अच्छी लगी? शादी के बाद कोई अच्छी लगी नहीं, अभी तक तो टाइम ही नहीं मिला ये देखने का भी लेकिन ये है कि शादी मेरे ख्याल से मैंने बड़ी सोच समझ के की थी। अच्छा। और इसीलिए लेट की थोड़ी सी, मैंने 28 ईयर्स में की। तो क्या सोच समझ के किया? बस यही सोच समझ के इसीलिए की क्योंकि मेरे और नहीं किसी की तरफ मेरे घर वाले नहीं, प्रेशराइज बहुत ज़्यादा था घर वाले को, बहुत पहले करवाना चाह रहे थे वो। बट मेरे ख्याल से मेरा सिर्फ फोकस उस वक्त क्रिकेट था। और जब मैंने काफ़ी देखा कि मेरी पर्सनैलिटी में जब थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल और आ जाए तो मैं जब रिस्पॉन्सिबल हो जाऊं इतना कि सही चीज़ों को वक्त दे सकूं, तो इसी वजह से फिर मैंने जो है इंडिया के सारे क्रिकेटर तो आपको पता है मॉडल बन जाते हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत ख़वातीन जो हैं उनके पीछे उनके साथ स्कैंडल बन जाते हैं। पहले हमारे यहाँ भी था, आप लोगों का भी दिल करता है? देखिए हमारे अब ऑब्वियसली शोएब मलिक के तो हैं उस तरह के, क्योंकि शोएब भाई अब देखें ना 2018-19 से जो है शोएब भाई पाकिस्तान टीम में अब खेल नहीं रहे, क्योंकि अब वो ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं। देखिए अब हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सख्ती बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और हर तरीके से जो है आपको हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रहना पड़ता है। क्योंकि जब आप पाकिस्तान से कहीं भी बाहर, इवन पाकिस्तान में, लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपको ये भी साथ साथ याद रहता भी है और दिलाते भी रहते हैं, क्योंकि आप अपनी नेशन, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा सख्ती होती है, हम 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा। हम वी आर नॉट अलाउड टू लीव आवर होटल, और हमारी एक टाइमिंग होती है। इंडिया में ये पाबंदी नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इंडिया में ऐसी कोई पाबंदी है। और हमारे यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ों की सख्ती है और काफ़ी सारी चीज़ों की हमारी पूछ गुछ है, और होनी भी चाहिए, जिस वजह से था क्योंकि ऑब्वियसली जब आप टूर पे जाते हैं तो आप ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसी कोई मिस्टेक किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते। तो इसी वजह से आप, क्योंकि आपकी पहली प्रायोरिटी होती है क्रिकेट, तो मेरे ख्याल से वही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आप ये बताएं कि कितने पैसे बना चुके हैं? कितनी दौलत, कितनी जायदाद? मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो भी दिया है उसको हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया है। और जब आप अगर ये सवाल मुझसे
कोई 7-8 साल पहले 10 साल पहले करते तो शायद मैं आपको ये कहता कि इतना मैंने सोचा नहीं था कि अल्लाह ताला इतनी इज़्ज़त और काफ़ी पैसा, शोहरत और सारी चीज़ें देगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल से जब आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो पैसा का तो पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि आप किधर से आए हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं, किन लोगों ने आपको सपोर्ट गाड़ियों किया। का शौक है आप? गाड़ियों का मेरे ख्याल से इस उम्र में किस लड़के को शौक नहीं होता। कौन सी गाड़ियाँ रखी हुई हैं? शौक था सब कुछ ही रख के फिर जो होता है 24-25 साल की उम्र में जितने शौक थे, क्योंकि अब शादी भी हो चुकी है, अब मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, अब जो है मेरे सारी चीज़ें जो को होती है कि अब पैसे सेव भी करने हैं और कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी करनी है, तो ये वाली कितने चीज़ें इन्वेस्ट किए हैं? कोशिश होती है कि अगर आपके पास पैसे आए तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, मेरे ख्याल से हर क्रिकेटर का ये होता है कि अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं ये तो सब प्रॉपर्टी में जी प्रॉपर्टी में आप जो है आप इन्वेस्ट करें ताकि जो है। आपने भी किया है? जी बिल्कुल किए हैं और अच्छा, माशाल्लाह, खुशहाल है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कपड़ों का भी शौक है? देखें बिल्कुल, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जब आप क्रिकेट खेलते हो तो ये सारी चीज़ें साथ लग के आती हैं, और इसका अगर जिसे शौक ना भी हो और उसके बाद फिर शौक पड़ जाता है, क्योंकि आप बाहर दुनिया में लोगों के साथ घूमते हैं, डिफरेंट लोग आपसे मिलते हैं, तो फिर आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप अपनी एक ऐसी खिलाड़ी पर्सनैलिटी कौन सा पसंद है सबसे? अपने पाकिस्तान टीम में पाकिस्तान टीम पुराना नया? मुझे बैटिंग हमेशा जो है मोहम्मद यूसुफ की बहुत पसंद थी। यूसुफ भाई की बैटिंग मुझे बहुत पसंद थी, और मुझे यूनुस खान का जो करैक्टर थे, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें हैं हर बंदे में, यूनुस खान का करैक्टर मुझे बहुत पसंद था। और ये अभी करंट क्रिकेटर्स में जो है हमारे मेरे ख़्याल से बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं। मुझे फ़खर ज़मान का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फ़खर मेरे ख़्याल से जितना पाकिस्तान ने फ़खर ज़मान ने पाकिस्तान को दिया है, उतनी मुझे ऐसा लगता है कि उसको हमने वो वाली रिस्पेक्ट नहीं दी जो मुझको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो ऐसा लड़का है बहुत सेल्फलेस प्लेयर है। तो आज की जो अगर जनरेशन में ये हूँ तो मैं कहते हैं ना कि आप और बाबर आजम बस अपने लिए क्रिकेट खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते। देखिए, लोगों का पर्सपेक्टिव ज़रूर होता है। आप कोई भी बात करने से पहले अगर स्टैट्स बता दें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आप बाबर आजम और इमामुल हक अपने लिए खेलते हैं, फेयर इनफ, ठीक है, खेलते हैं। अगर मैं ये स्टैट्स दिखा दूँ कि बाबर आजम और इमामुल हक के शायद सबसे ज़्यादा मैच रन्स हैं विनिंग कॉज में पाकिस्तान में, तो वो स्टैट्स बिल्कुल ही क्रॉस हो जाएंगे। लेकिन हम कभी आज तक उस डिबेट में गए ही नहीं, क्योंकि हम अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमारा ये काम, क्योंकि लोग कभी भी चुप नहीं और कभी भी खुश नहीं, मैंने तो अभी तक लोगों को खुश होते नहीं देखा। कभी जब हम जीत भी रहे थे तब भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें थी कि मुझे याद है कोई कह रहा होता था कि बी टीम में कर दिया अच्छा स्कोर, अच्छा सी टीम में, तो वही टीम हमने नहीं बुलाई, सी टीम हमने नहीं बुलाई। हमारी कोशिश तय है कि जो भी आए, हम अब जैसे अगर अब हम बुरा खेल रहे हैं तो हम सी टीम से भी हार रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्रिकेट ही अच्छी नहीं खेल रहे। तो जब अच्छी नहीं खेल रहे तो अच्छी नहीं खेल रहे, लेकिन जब अच्छी खेलते हैं तो फिर आप हमें अप्रिशिएट भी नहीं किए। हमारे तो आप हीरो हैं। तो ये बताएं कि पाकिस्तानी कौम, क्रिकेट टीम, हम सब मिलके क्या करें कि हम जीतना शुरू हो जाए? देखिए, हर बंदे का अपना अपना रोल है। मेरे ख्याल से अगर वो रोल सही कर लें अपनी अपनी जगह पे, तो मेरे ख्याल से हम दोबारा उस ट्रैक पे आ जाएंगे जहाँ पर हम थे। देखें 2000 अभी ज़्यादा देर की बात नहीं है, 3 से 4 साल पहले इंडिया भी बिल्कुल राउंड में, दुबई में T20 वर्ल्ड कप से पहले राउंड में बाहर हुआ, और उसके बाद इंडिया भी कोई बहुत ज़्यादा पिछले 2011 के बाद उन्होंने दूसरा टूर्नामेंट 2024 में जीता वर्ल्ड कप। तो उनके भी 13 साल थे, हालांकि उनकी टीम बहुत अच्छी है। तो कभी कभार एक कौम पे, एक नेशन पे और एज ए क्रिकेट टीम पे, हम पे, मेरे ख्याल से क्रिकेट पे नहीं, हमारी बहुत सारी और चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा बुरा वक्त आया हुआ है। तो मेरे ख्याल से हर एक सिटीज़न की अपनी एक वैल्यू है और अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस वजह से हम, मेरे ख्याल से दूसरों पे कमेंट अपने आप को बेहतर करना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी चीज़ें इंशाल्लाह, ख़ास तौर पे मैं तो क्रिकेट की बात करूँगा कि मुझे ऐसा ज़रूर फील होता है कि हमने आवाम को वो चीज़ें नहीं दी जो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्पेशली पिछले 1.5 साल में। तो हमने ये बैठ के यही अपना उसका खुलासा निकाला है कि हमें शायद अब एक स्टेप और आगे लेने गए, और अगर हम वो स्टेप नहीं ले सकते तो कोई और क्रिकेटर्स आके लेंगे। ऐसा हमने कभी गारंटी नहीं है किसी की। पाकिस्तान में अगर इमाम अच्छा नहीं खेल रहा तो इमाम की जगह कोई और आएगा। जैसे हमारे बीच में अभी देखें, साइम अयूब एक लड़का आया, उसने अच्छा खेला बीच में, वो आया, हमारे होते हुए ही आया। ऑल्दो हमें और फ़खर पिछले 7 साल से खेल रहे थे, लेकिन जो अच्छा होता है, जो पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकता है, पाकिस्तान उसी की जगह है। हमने कभी कोई ठेका नहीं लिया हुआ कि हम ही खेलेंगे और हम ही हरवाएंगे और हम ही जितवाएंगे। जो अच्छा है वो पाकिस्तान के लिए खेले। अगर हम ये चीज़ कर सकते हैं
तो हम ठीक है, वरना जो कोई नया बच्चा आके कर सकता है तो मेरे ख्याल से उसको भी चांस मिलना चाहिए, और अच्छा चांस मिलना चाहिए, 1-2 मैचेस वाला नहीं मिलना चाहिए, प्रॉपर चांस मिलना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान को सर्व कर सके। ईद कैसे गुजारते हैं? ईद अगर तो घर पे है, बहुत कम होता है कि ईद हमारी घर पे है, अगर तो ईद घर पे है तो बड़ी मेरे ख्याल से देसी ईद होती है हमारे घर में, क्योंकि हमारा जो होता है, हम पहले दिन उठ के जो नमाज़ पढ़ने के बाद हम चाचू के घर ही जाते हैं और वहीं पे हमारी महफिल लगती है। हम सब जो हैं, पुप्पो हमारी भी लाहौर में रहती हैं, हम हैं, हमारे ताया अब्बू फैसलाबाद में रहते हैं, तो ये सब जो है कराची में हमारे चाचू रहते हैं, तो वो सब छोटी ईद पे जो है लाहौर में आ जाते हैं। और क्रिकेटर का घर है तो क्रिकेट ना हो तो बड़ा अजीब सा हो जाता है, तो हमारे सारे कज़न्स जो है रात में हम क्रिकेट खेलते हैं, काफ़ी लंबी लंबी देर क्रिकेट खेलते हैं और खाने बनते हैं, और हमारी कोशिश होती है। कौन सा अच्छा खाते हैं खाना ऑब्वियसली क्योंकि देसी का शौकीन हूँ तो देसी का बहुत ज़्यादा, कौन सा बिरयानी बहुत पसंद है मुझे बेसिकली, तो वैसे मुझे पठानों के खाने बहुत पसंद है, मुझे दम पुख्त बहुत पसंद है, वो मेरी फेवरेट डिश है। तो जब भी मैं पेशावर जाता हूँ या मेरे दोस्त हैं उनसे, जैसे साजिद खान एक है हमारा लड़का है फास्ट टेस्ट स्पिनर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बड़ा अच्छा मुझे दम पुख्त भिजवाते हैं। फ़खर बहुत अच्छे मुझे खाने की चीज़ें भिजवाता है, तो मैं बेसिकली पश्तो खानों का शौकीन हूँ।